नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। आपदा प्रबंधन में काम करने वाले स्वयंसेवकों पर गिरने लगी विपदा। उदयपुर न्यूज के बिग एक्सपोज के बाद खुल रही है परत दर परत। 7 ऐसे लोगों का चयन कर गई थी भाजपा सरकार जो आज भी रेस्क्यू में नहीं है सक्षम। धौलपुर से उदयपुर पहुंचे गुर्जर आंदोलन एक्सप्रेस 3 दिनों में बात नहीं बनी तो राष्ट्रीय राजमार्ग आज होगा जाम। मेवाड़ वासियों को मिली एक और बड़ी सौगात। लोकपथगामिनी से होगा मां कामाख्या तक का सफर पूरा। और चक्र भवानी शक्तिपीठ में पंचम पाठोत्सव का हुआ आगाज। पूरे गांव में 8 दिन तक नहीं जलेगा चूल्हा। मंदिर परिसर में होगी भोजन महाप्रसादी। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं गुनाहों से गिरते जा रहे स्वयंसेवक। उदयपुर का आपदा प्रबंधन विभाग कई विपदाओं से गिर सा गया है, क्योंकि जब से इस बात का खुलासा हुआ है कि यहां पर तैनात स्वयंसेवकों ने कभी अपनी जिम्मेदारी समझी ही नहीं और सरकारी धन से खूब रेवड़ियां बटोरी, तब से इन सभी स्वयंसेवकों की हर जगह खूब फजीती हो रही है। आपको बता दें कि उदयपुर न्यूज ने इस खबर का खुलासा अपने खास कार्यक्रम बाढ़ ही खा गई खेत के माध्यम से किया था। वहीं जैसे जैसे इस खबर को बाजार में फैलती गई, सभी जगह से उदयपुर न्यूज की सराहना भी काफी हुई और परत दर परत कई ऐसे राज खुलते गए जो चौंकाने के साथ साथ हैरान करने वाले हैं। चीफ वार्डन और भाजपा मंडल अध्यक्ष खुद यहां पर स्वयं सेवक हैं, लेकिन उनके सुपुत्र मनीष धाबई और रिश्तेदारों के भी इस सूची में नाम शामिल है। उदयपुर न्यूज जल्द ही उन सभी 8 स्वयं सेवकों की सूची सार्वजनिक करेगा। इसमें से आप खुद ही तय करना कि आखिर कौन आपदा प्रबंधन का काम संभाल सकता है, कौन डूबतों को बचा सकता है, कौन घर ढहने पर दबे हुए लोगों को बचा सकता है, कौन सड़क हादसे में सबसे पहले पहुंचकर घायलों को बचा सकता है और आगजनी होने पर फायर ब्रिगेड लेकर राहत कार्य के लिए पहुंच सकता है। खैर, आपको बता दें कि सोमवार को उदयपुर शहर के कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अमित श्रीवास्तव के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तुरंत सभी स्वयंसेवकों पर जांच करने की अपील की गई। साथ ही यह भी अपील की गई कि इन लोगों ने कब से कब तक सरकारी खजाने से पैसा उठाया और कब से कब तक अपनी तैनाती दी। इतना ही नहीं, इन लोगों से फिर से वसूली की अपील करने के साथ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की भी बात कही गई। उदयपुर का न्यूज चैनल है, उन्होंने खुलासा किया है यहाँ आपदा प्रबंधन के नाम पे उन्होंने एक ऑफिस सरकार द्वारा खोला गया था, उसमें ये मोहसिन आपको पूरी जानकारी बताएगा। आपदा प्रबंधन चूंकि हमारे पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया साहब आपके अंडर नहीं आता, तो जब संहिता निकाली गई और जिन लोगों को उनके कार्यकर्ताओं को रखा गया भारतीय जनता पार्टी, तो इसकी जाँच करवाई जाए मैडम पूरी तरह से, इसको दिखवाया जाए। मतलब पद का दुरुपयोग करना और जरूरतमंदों को उनके हक से अगर हटाना है, ये किसी को सीखना है तो उसे भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। आपदा प्रबंधन के लिए जो अभी जयपुर से बनी थी आयोग, उसमें जो भर्तियां हुई उसमें फुल रूप से धांधली की गई है बीजेपी के द्वारा। जो रसूखदार है, जो 17,700 रुपये के अपने नौकर रखते हैं, उनको इसमें आपदा प्रबंधन वाले में नौकरी दी गई है। और वो रसूखदार लोग, जिनमें कई ऐसे बड़े नाम है जो करोड़पति है, जिनसे अगर रेस्क्यू करने कहीं भेजा जाए तो उनको रेस्क्यू करने के लिए टीम अलग लगानी पड़े, ऐसी उनकी हालत है। ऐसे लोगों को भर्ती दी गई है, पूर्ण रूप से धांधली हुई है। इसका जो मंत्री था, जो विभाग है, वो हमारे यहाँ के शहर के विधायक गुलाब चंद जी कटारिया के हाथ में था। तो ये साफ साफ ये बताता है कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत पूरे राजस्थान में इस प्रकार की भर्तियाँ हुई है, जहाँ बीजेपी के रसूखदारों को ओबलाइज किया गया है। तो उसके लिए हमने आज कलेक्टर मैडम से ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि मैडम तत्काल प्रभाव से आप उन सभी को पहले तो पद से हटाएं ताकि ज़रूरतमंद लोग इसका लाभ ले सके, और दूसरा जो भ्रष्टाचार रूप से जो जांच हुई है उसको एसीबी को, एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच दी जाए और भ्रष्टाचार का खुलासा हो। आज का ये ज्ञापन आपदा प्रबंधक में हुई असुविधाएं और अनियमितताओं के चलते जिला कलेक्टर को दिया गया। जिस प्रकार आपदा प्रबंधक में संविदा कर्मचारियों को लेकर जो मामला न्यूज़ चैनल के माध्यम से सामने आया था, उसके संदर्भ में आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर और सारी बातें बताई गई और तुरंत प्रभाव से उसकी जांच करने की मांग की गई। तुरंत प्रभाव से कलेक्टर साहब ने भी आश्वासन दिया है कि इसको दिखवा कर इसकी संपूर्ण जांच करवाएंगे। ये निविदा कब निकली और किन लोगों को रखा गया, उनकी सूची मंगवा कर इसकी संपूर्ण जाँच करके और इसका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाएगा। दूसरा, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय शिलान्यास किया गया 3री मंजिल का, जो बिना परमिशन के किया गया, उसके संदर्भ में भी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया और बताया गया कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नियम, कायदे, कानून की बात करता है और दूसरी तरफ खुद के ही कार्यालय का जो उद्घाटन और शिलान्यास ये लोग करते हैं, निर्माण का कार्य चालू करते हैं, बिना स्वीकृति के चालू करते हैं, तो तुरंत प्रभाव से इस पर भी
कलेक्टर साहब को कहा गया कि इसको भी देखा जाए और संज्ञान में लाकर जल्द से जल्द उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाए। तीसरा, जो अभी एक शहर का ज्वलंत मुद्दा और है कि एक खाऊबलीन नामक एक रेस्टोरेंट को सीज कर दिया गया, जिसका उद्घाटन खुद महापौर साहब ने किया था। महापौर साहब को पता होना चाहिए था कि जब 7 माह पूर्व आप इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने गए तो वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था थी या नहीं थी, उन लोगों ने परमिशन ली थी या नहीं ली थी। जब उनको फूड लाइसेंस जारी किए गए तब उनको ये परमिशन के बारे में पूछा गया था या नहीं पूछा गया था कि ये कमर्शियल यूज़ के लिए है या इन लोगों के पास पार्किंग की स्वीकृति है। ये सारी चीज़ें अगर पहले ही मांग ली होती है तो आज 126 लोग जो इस तरह अपने रोज़गार से बेरोज़गार हुए हैं, उनका खामियाजा आप कौन भुगतेगा? क्योंकि गरीबों के पेट पे लात पड़ी है। वो अपना व्यवसाय करना चाहते थे, 2 पैसे की कमाई करके अपना घर का गुजारा व्यतीत करना चाहते थे। हमने कलेक्टर साहब के सामने मांग की है कि 24 वर्षों में नगर निगम द्वारा जितने भी फूड लाइसेंस दिए गए, क्या उन फूड लाइसेंस के लिए कमर्शियल स्वीकृति की डिटेल मांगी गई या पार्किंग की डिटेल मांगी गई? तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए इसकी जांच करवाने की मांग की गई है और इसी के साथ हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। धन्यवाद। उदयपुर न्यूज़ चैनल के माध्यम से उदयपुर की जनता को और जनप्रतिनिधियों को पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में एक नया कार्यालय आपदा प्रबंधन के नाम से उदयपुर में खुला था, जिसमें निविदाएं आमंत्रित की गई और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही उसमें नौकरियां दी गई, जिनको 17,500 रुपये प्रति माह मिलते थे। तो ये उदयपुर न्यूज़ चैनल द्वारा जब ये खुलासा किया गया तो उस सारे भ्रष्टाचार की तहकीकात करने के लिए आज हमने उदयपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर ये मांग की है कि वो सारे प्रकरण की जांच करें और उसमें जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो सरकारी अधिकारी इसमें लिप्त है उसको तुरंत प्रभाव से सरकार से बर्खास्त करने के लिए लिखा जाए। समाज में बदलते पारिवारिक स्वरूप और टूटते रिश्तों को लेकर एक अनूठी वर्कशॉप का आयोजन सोमवार को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय में किया गया। इस अनूठी कार्यशाला में युवा पीढ़ी को वैवाहिक और पारिवारिक संबंधों को बढ़ाने को लेकर टिप्स दिए गए। कार्यशाला में सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर JP शर्मा, कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नीलिमा सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के बाद 3 अलग अलग सत्र आयोजित किए गए, जिसमें रिश्तों की चुनौतियों का कुशल प्रबंधन को लेकर चर्चा की गई ताकि अच्छे समाज की नींव को रखा जा सके। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में वक्ताओं ने वर्तमान परिदृश्य को सबके सामने रखते हुए कहा कि सभी को इस परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है और वर्तमान समय में आ रही समस्याओं से रिश्तों को बचाना मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, कार्यशाला के माध्यम से युवाओं को यह बताने की कोशिश की गई है कि उनके पूर्वजों के समय जो संयुक्त परिवार की परंपरा थी वह कितनी सार्थक थी और अब एकल परिवार होने से कितनी समस्या आ रही है। इस मौके पर प्रोफेसर साधना कोठारी ने बताया कि शादी से पूर्व लड़के और लड़की को काउंसलिंग के माध्यम से उनमें शादी के बाद रिश्ते को निभाने के बारे में अलग अलग सत्रों में विशेषज्ञों द्वारा बताया गया। इस वर्कशॉप के अंतर्गत हमने 4 सेशन बनाए हैं। थीम के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई किया है। पहली थीम कंसेप्ट ऑफ मैरिज, रिलीजियस एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव पर डिस्कस किया जा रहा है। सेकंड सेशन में फैमिली बैकग्राउंड को बताया गया है, जिसमें स्टेटस, साइज ऑफ फैमिली, रिलेशनशिप, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और क्या रोल होता है परिवार के सदस्यों का और परिवार की भूमिका क्या होती है, इस पर डिस्कस किया जाएगा। और थर्ड सेशन के अंतर्गत साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को डिस्कस किया है कि किस प्रकार से काल्पनिक अपेक्षाएं होती हैं और उनका वैवाहिक संबंध क्या होता है, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। चौथे सत्र में फैमिली लॉज इन इंडिया, पारिवारिक कानून क्या है भारत में, उस पर डिस्कस करेंगे और उसके साथ में ब्यूटी और हेल्थ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रकार से मैडम, इस तरह की सेमिनार की क्या जरूरत पड़ी, वो मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ये लेकर के हमने इस काउंसलिंग को यहाँ पर शुरू किया है। पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि विवाह एक संस्था जो है उसमें हमेशा से बहुत ही एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। रिश्तों में अब वो स्थिरता और धैर्य नाम की कोई चीज़ नहीं रही है।
छोटी छोटी बातों पर झगड़ना शुरू हो जाते हैं और पति पत्नी अदालत के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। पहले काउंसलिंग की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि छोटी उम्र में लड़की की शादी होती थी, अधिकतर शादियां अरेंज्ड होती थी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न होने की वजह से लड़कियां उसे निभा लेती थी और लोक सज्जा का भी, लोक लज्जा और इनका भी भय बना रहता था। लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां बदल रही है। लड़के और लड़कियां दोनों ही अपनी विशेषताएं रखते हैं, अपनी अपेक्षाएं रखते हैं और कुछ कमियां भी होती हैं। यदि हम उनके संदर्भ में उनकी पसंद नापसंद, उनकी अपेक्षाएं और उनकी जिम्मेदारियों का यदि मानसिक रूप से पहले तैयार कर दें काउंसलिंग के माध्यम से, तो निश्चय ही इस तरह का जो अलगाववाद और डाइवर्स हो रहे हैं उसमें कमी होगी और विवाह इनका सफल। जिला प्रशासन, परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की ओर से आयोजित 30वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का सोमवार को समापन हो गया। सुखाड़िया सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन चांदमल वर्मा थे। विशिष्ट अतिथि रोशनलाल जैन, शब्बीर के मुस्तफा थे। इस अवसर पर आरटीओ मन्नालाल रावत, डीटीओ कल्पना शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। समारोह में सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान जिन स्कूली बच्चों, यातायात पुलिस और संस्थाओं ने सराहनीय काम किया, उनका सम्मान भी किया गया। समारोह में सभी लोगों ने यातायात नियमों की पालना कराने के लिए शपथ पत्र भी भरवाए। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान विभाग की ओर से कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही विभिन्न चौराहों पर कई चालान भी बनाए गए। अध्यक्ष उदयपुर व्हीकल डीलर्स डेवलपमेंट सोसाइटी और सुरक्षा केक लगाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। श्रीमान शबीर जी उपरना उड़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट करें और जो हमने मुहिम छेड़ी थी पूरे हिंदुस्तान में। चांदमल वर्मा साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं। रोशन जी जैन साहब, अध्यक्ष उदयपुर व्हीकल डीलर्स एसोसिएशन का हार्दिक स्वागत। पदम जी देवड़ा, लेफ्टिनेंट पीएस श्रीमाली साहब। इस पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन हो गया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर चांदमल वर्मा जी ने शिरकत की है। इसमें बच्चों को जानकारी दी कि सड़क सुरक्षा कितनी इम्पोर्टेंट है। सप्ताह भर बच्चे जिन्होंने काम किया रोड सेफ्टी के ऊपर, उन सब बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया है। यातायात पुलिस विभाग की ओर से जिन्होंने अच्छा काम किया उनको पुरस्कार किया गया है। सड़क दुर्घटना में जो घायल हैं उनके प्रति मौन श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। ये महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। 200 बच्चों का सम्मान हुआ है। उदयपुर से कामाख्या देवी जाने के लिए भारतीय रेलवे की ओर से मेवाड़ को नई सौगात मिली है। जी हां, सोमवार को कामाख्या एक्सप्रेस का सोमवार से विधिवत शुभारंभ हुआ। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से शुरू हुई कामाख्या एक्सप्रेस को उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उत्तर पश्चिम रेलवे के कई अधिकारी मौजूद रहे। हरी झंडी दिखाने से पहले दोनों सांसदों ने सिटी रेलवे स्टेशन पर फुटरेज ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। इसके बाद आयोजित कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ सांसद ने उदयपुर को मिलने वाली एक और सौगात के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उदयपुर एयरपोर्ट को बड़ा बनाने के लिए 675 करोड़ की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए बहुत जल्द ही वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी। वहीं सांसद अर्जुन लाल मीणा ने इस मौके पर कहा कि केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद उदयपुर को कई सौगातें मिली है और कई नई ट्रेन भी शुरू हुई है। उदयपुर अहमदाबाद आमान परिवर्तन के लिए भी अंतिम बजट में 500 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत हुई है। इसलिए इन 5 सालों में उदयपुर में रेल को लेकर बहुत विकास हुआ है। 710 कविगुरु एक्सप्रेस का आज विधिवत उदयपुर से मां कामाख्या के दरबार के लिए प्रस्थान और ये सजी सवरी गाड़ी आज मां कामाख्या के दरबार में अपने पहला चरण रखने के लिए आज उदयपुर सिटी स्टेशन से हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री अर्जुन लाल जी मीणा और विशिष्ट अतिथि श्री सीपी जोशी साहब के कार्यक्रम द्वारा आज इस गाड़ी का शुभारंभ मां कामाख्या के दरबार के लिए किया जा रहा है। आज उदयपुर संभाग के लिए और उदयपुर शहर के लिए एक नई सौगात और भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी के माध्यम से मिली है।
और मैं मानता हूँ कि उदयपुर एक ज़िलों की नगरी और पूरे देश नहीं दुनिया का एक वेडिंग डेस्टिनेशन तो बना ही है और खूबसूरत शहर भी है। लोग देश दुनिया के लोग यहाँ घूमने आते हैं और एक लगातार चाहे पाटलिपुत्र हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे हमारी मैसूर हो, हमारी कई ट्रेनें चली और आज उसी श्रृंखला में कामाख्या देवी सीधे गुवाहाटी जाने के लिए एक नई ट्रेन हमें मिली है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। और रेलवे बजट में भी हमारे यहाँ कई सौगातें, उदयपुर अहमदाबाद का काम बहुत द्रुत गति से चला, इस बजट में वहाँ पैसा मिला है। हमारे उदयपुर बड़ी साड़ी मावली हो, चाहे अन्य कोई हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, चाहे डबलिंग हो, हर काम के लिए विद्युत रेलवे में जो पिछले 50 वर्षों में नहीं हुआ वो काम इन 5 वर्षों के अंदर हुआ। महाराणा प्रताप की वीरभूमि उदयपुर से एक और नई सौगात रेल गाड़ियों की तरफ से हमको मिली है। मैं सांसद होने के नाते तमाम क्षेत्रवासियों की तरफ से मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और रेल मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी का मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि हमें क्षेत्रवासियों को कामाख्या देवी दर्शन करने के लिए यहाँ से राजस्थान से होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए असम के कामाख्या देवी तक दर्शन करने की एक नई एक ट्रेन हमें मिली है। इससे पहले हमें हम सफ़र मिली है मैसूर की हो, हमें हरिद्वार की हो, हमें पाटलिपुत्र हो, अनेक राज्यों में जाने के लिए कई नई गाड़ियाँ इस शासनकाल में हमें मिली है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। नमस्कार, आज हम सोजतिया ज्वेलर्स की एक ऐसी स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर ग्राहक बिना कोई मेकिंग चार्ज दिए नई लेटेस्ट डिजाइनर ज्वेलरी और वो भी 916 हॉलमार्क खरीद सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोजतिया ज्वेलरी एक्सचेंज स्कीम के बारे में। इसमें ग्राहक अपनी पुरानी ज्वेलरी शोरूम पर लाएगा, उसी के सामने ज्वेलरी को मेल्ट करेंगे और उसके बाद कैरेट मीटर पर प्योरिटी टेस्ट करके उसे 916 गोल्ड में बदल देंगे। अब ग्राहक 10 महीने बाद शोरूम पर आएगा और शोरूम में जो हजारों डिजाइनें हैं उनमें से अपने पसंद की ज्वेलरी परचेज कर लेगा, और सही बताओ वो भी बिना किसी मेकिंग चार्ज को देकर। ये स्कीम कैसे उपयोगी हो सकती है, इसके मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। पहला, मान लीजिए अजय के घर में साल भर बाद शादी है और उस समय वो नई ज्वेलरी कैश में परचेज नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी जो पुरानी ज्वेलरी है उसे ही वो एक्सचेंज कराएंगे। तो इस सिचुएशन में अजय को मेरा सुझाव है कि वो पुरानी ज्वेलरी अभी शोरूम पर लाए और उसे मेल्ट कराकर 916 में कन्वर्ट करा दे और 10 महीने बाद शोरूम से नई लेटेस्ट 916 हॉलमार्क की डिजाइनर ज्वेलरी परचेस कर ले, और वो भी बिना कोई मेकिंग चार्ज दिए। निश्चित ही यहाँ अजय को मेकिंग चार्ज का फायदा हुआ। कई बार हम देखते हैं कि महिलाएं अपनी पुरानी ज्वेलरी जो कि काफ़ी भारी होती हैं सामान्यतः नहीं पहन पाती, तो ऐसी महिलाओं को भी हमारा सुझाव है कि वो इस ज्वेलरी को शोरूम पर लाएं, अपनी 916 गोल्ड में कन्वर्ट करा दें और उसके बाद 10 महीने बाद शोरूम आएं और लेटेस्ट ज्वेलरी वो भी बिना मेकिंग चार्ज दिए वो आराम से परचेज कर ले। इसी तरह से यह भी देख ले कि बहुत उम्दा कलेक्शन हो, डिजाइनर ज्वेलरी हो, और इसके लिए जहां तक मैं सोचता हूं सोजतिया ज्वेलर्स अपने आप में एक डिजाइनर ज्वेलरी शोरूम है। इस स्कीम में आप IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी भी बिना मेकिंग चार्ज दिए ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हैं सोजतिया ज्वेलर्स, कोट चौराहा, उदयपुर। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली।
सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। होटल सिल्वर पैम, फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी फैमिली रेस्टोरेंट। जी हाँ, खाने का आनंद लें स्मार्ट सिटी उदयपुर में फायर एंड आइस रेस्टोरेंट के साथ, जहाँ चारों ओर हरियाली, सिटी की भीड़ भाड़ से दूर, प्रताप नगर गोवाना बाईपास पर आप अपने परिवार के साथ एक बार खाने का आनंद जरूर लें। होटल सिल्वर पैम, फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हाई टी, स्नैक्स, बैंक्वेट पार्टी, किटी पार्टी, पिकनिक स्पॉट, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज पार्टी, बुकिंग फॉर पर प्लेट आउटडोर एंड इंडोर कैटरिंग। Fire and Ice Restaurant and Cafe, snacks, starters, beverages, breakfast, South Indian soup, Chinese main course, papad and raita, bread, basmati rice, dessert special, Singapore noodles. Address: होटल सिल्वर पैम, Fire and Ice Restaurant and Cafe, प्रतापनगर सुखेर बाईपास नियर क्रिस्टल गार्डन, प्रतापनगर उदयपुर। मोबाइल नंबर 8890669683। अगर आप मिनरल्स माइंस कंस्ट्रक्शन की मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके लिए आया है सुनहरा मौका, एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो GMME 2019, जिसमें माइंस, मिनरल्स और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी देश विदेश की 100 से भी ज्यादा कंपनियां अपने उत्पाद का प्रदर्शन करेंगी और 50,000 से ज्यादा लोग इसमें शिरकत करेंगे। उदयपुर में CTI ग्राउंड में 21 फरवरी से 24 फरवरी तक उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सपोर्ट से आयोजित मिनरल्स, माइंस एंड कंस्ट्रक्शन एग्जीबिशन में स्टॉल बुक कराने के लिए संपर्क करें। आयोजक विजय कुमार 9928911119। आगामी 21 से 24 फरवरी को उदयपुर में एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, GMME इंडिया 2019। इस एग्जीबिशन में देश विदेश से लगभग 100 से ज़्यादा कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करेगी, जो अपना अपना प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले करेगी, नई टेक्नोलॉजी लोगों को दिखाएगी और हज़ारों लोग दुनिया भर से इस एग्जीबिशन में एज ए विजिटर्स आएंगे। अगर आप भी मिनरल्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, अर्थमोर्स मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आज ही अपना स्टॉल इस एग्जीबिशन में बुक कराएं और अपने बिजनेस को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान करें। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपकी टू व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 स्मार्ट सिटी उदयपुर में शिवम आर्किड प्रोजेक्ट बाय गोकुल प्रॉपर्टीज लाया है आसान मासिक किश्तों में UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स, सुसज्जित आवासीय कॉलोनी सुविधाएं, मेन गेट, सुरक्षा गार्ड, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, हरा भरा वातावरण, डामर रोड, प्लॉट बाउंड्री और भी बहुत कुछ। कॉलोनी का पता आबादी के मध्य डबोक चौराहा के पास, एयरपोर्ट रोड उदयपुर। हेड ऑफिस गोकुल प्रॉपर्टीज 302 3rd फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, मधुबन उदयपुर। मोबाइल नंबर 9057805050 9799886677। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। युवा मतदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से भारत गौरव यात्रा निकाली जा रही है। इसको लेकर सोमवार को उदयपुर के विधि महाविद्यालय में युवाओं के लिए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में RSS के क्षेत्रीय प्रचारक श्रीवर्धन ने युवाओं को मत के महत्व के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर विधि महाविद्यालय के डीन और ABVP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर आनंद पालीवाल सहित कई
पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान श्री वर्धन ने युवाओं से आह्वान किया कि देश की बागडोर उनके हाथ में है, इसलिए युवा अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें ताकि देश के निर्माण में उनका सहयोग हो सके। इस मौके पर श्री वर्धन वर्तमान प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधान सेवक देश के लिए समर्पित हैं, इसलिए अपना अधिक से अधिक समय देश के विकास के लिए व्यतीत करते हैं। आपको बता दें कि एबीवीपी की ओर से निकाली जा रही भारत गौरव यात्रा एजेंडे में पूर्व में शामिल की गई थी और तय कार्यक्रम के अनुसार इसका आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा के तहत उदयपुर जिले में अलग अलग स्थानों पर युवाओं में मतदान के प्रति जागरूकता लाने का काम किया जाएगा और अपील की जाएगी कि वह देश निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने मत का प्रयोग करें। बच्चों की रंगारंग और देशभक्ति प्रस्तुतियों के साथ हर बच्चे में देश प्रेम की भावना पैदा करने के उद्देश्य से आई लव माई इंडिया थीम पर आधारित स्टेप बाय स्टेप स्कूल का वार्षिकोत्सव क्रिसेंडो 2018-19 रविवार को स्कूल परिसर में आयोजित किया गया। नन्हे नन्हे बच्चों ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के साथ देशभक्ति नृत्य और गीतों की ऐसी प्रस्तुतियां दी कि स्कूल के स्टाफ और अभिभावक कुर्सी से खड़े होकर तालियां बजाने को मजबूर हो उठे। करीब 300 बच्चों ने विभिन्न देशभक्ति, भरतनाट्यम और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वार्षिकोत्सव का शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ। इस आयोजन में बच्चों ने भारतीय सैनिकों की शहादत को याद करते हुए कोरियोग्राफर विशाल राजवानी द्वारा निर्मित विशेष प्ले भी प्रस्तुत किया, जिसे देखकर वार्षिकोत्सव में उपस्थित हर एक की आंख सैनिकों के सम्मान में नम हो उठी। इस दौरान स्कूल की संस्थापक ममता अरोड़ा, प्रिंसिपल नीतू सागर और पुष्पा आंचलिया सहित स्कूल स्टाफ और अभिभावक मौजूद रहे। जिले के कानूड़ कस्बे में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत स्थानीय थाना पुलिस ने भी सड़क पर सुरक्षित रहने की जानकारी देते हुए लोगों को नियमों का पालन करने की सलाह दी। इस मौके पर थानाधिकारी गज सिंह सिसोदिया ने मई जाब्ते के साथ वाहनों को रुकवाते हुए पत्रक वितरण के साथ सीट बेल्ट लगाने, हेलमेट पहनने, लाइसेंस को हर समय साथ रखने, शराब पीकर वाहन का संचालन नहीं करने, वाहन की गति को संतुलित रखने आदि की जानकारियां दी। इस दौरान वहां से गुजरे निजी यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल के बच्चों से भरे ओवरलोड छोटे वाहनों को देखकर थानाधिकारी भड़क गए और नियमों के विपरीत छात्रों को वाहन में लादने पर चालक को सख्त हिदायत देते हुए नियमों में रहने के लिए पाबंद किया। वहीं थानाधिकारी ने सहायक प्रभारी जवान को कस्बे सहित आसपास क्षेत्र के सभी निजी विद्यालय को नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुए कहा कि निजी विद्यालय में संचालित वाहनों के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही विद्यालय के तय नियमों में से वाहन संचालन हो रहा है या नहीं, समस्त जानकारी देने के लिए कहा। सलूम्बर कस्बे के शांतिनाथ कॉलोनी में दिगंबर जैनाचार्य वैराग्य नंदी महाराज सत्संग के सानिध्य में चल रहा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सोमवार को कलश और ध्वज दंड आरोहण के साथ संपन्न हुआ। प्रवक्ता अनिल स्वर्णकार ने बताया कि सुबह श्री जी के अभिषेक, शांति धारा, केवल ज्ञान पूजा पश्चात मोक्ष कल्याणक पूजा कर निर्वाण लड्डू चढ़ाया गया। संत भवन निर्माण हेतु कई दानदाताओं ने घोषणाएं की। समापन के अवसर पर आचार्य वैराग्य नंदी महाराज के आशीर्वचन के बाद बैंड बाजों के साथ पंडाल से नवनिर्मित मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पूरे नगर एवं नवनिर्मित जिनालय पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा आकर्षण का केंद्र रही। आयोजक भगवान लाल रायकिया परिवार द्वारा प्रतिष्ठा महोत्सव में सहयोग करने वाले समस्त कार्यकर्ताओं को तिलक माल्यार्पण, पगड़ी, प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठा महोत्सव में नागपुर, मुंबई, अकोला, अहमदाबाद, उदयपुर, पातुर, झालना सहित मेवल, वागड़, मेवाड़, छप्पन कई स्थानों के सैकड़ों श्रावकगण मौजूद रहे। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर।
घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.पी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चित्तौड़गढ़ के डुंगला कस्बे में चक्र भवानी शक्तिपीठ बड़वाई मंदिर का पंचम पाठोत्सव जल कलश यात्रा के साथ आरंभ हुआ। सुबह 10 बजे मंदिर प्रांगण से बैंड बाजों के साथ ग्रामीण महिला पुरुष गांव के पक्षी विहार तालाब पहुंचे, जहां से जल कलश भर महिलाएं अपने सिर पर धारण कर मंगल गीत गाते हुए नगर भ्रमण पर निकली। जुलूस के दौरान युवाओं की भीड़ बैंड बाजा व डीजे की धुन पर नाचते चल रही थी। वहीं बड़े बुजुर्गों ने भी जुलूस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जुलूस गांव के मुख्य मार्ग से होते हुए मां चक्र भवानी मंदिर प्रांगण में पहुंचा, जहां पंडित प्रकाश चंद्र व्यास द्वारा भगवत गीता की स्थापना करवाई गई। इस जुलूस में मुख्य कलश को सिर पर धारण करने की बोली गंगाराम जोशी द्वारा लगाई गई। इसी तरह भागवत महाग्रंथ को मंदिर मंडल अध्यक्ष डालचंद जोशी द्वारा सिर पर धारण किया गया। कलश यात्रा में चांदी की छड़ी, नक्षत्र मलमाली व मांगीलाल गैरी द्वारा ली गई। इसी तरह चमल कोमल जोशी व भवानी जोशी ने लिए। इस पंचम पाठोत्सव के आयोजन को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा गया। आपको बता दें कि चक्र भवानी शक्तिपीठ पर आयोजित हो रहे पंचम पाठोत्सव के पहले दिन से कथा समापन तक गांव के एक भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा। उदयपुर न्यूज के सहयोगी रवि श्रीमाली ने बताया कि प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 12 बजे तक कथा होगी। उसके बाद संपूर्ण गांव और आसपास के क्षेत्रों में कथा सुनने वाले सभी श्रद्धालुओं का भोजन चक्र भवानी मंदिर प्रांगण में ही रहेगा। प्रदेश में बढ़ते स्वाइन फ्लू के प्रकोप के चलते हर जगह आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाकर इस बीमारी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। हर जगह रोजाना काढ़ा पिलाकर खास आम को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को शहर के वार्ड 39 के सुभाष नगर इलाके में काढ़ा वितरित किया गया। समाज सेवी दीपक चौधरी, जो समय समय पर परोपकार के काम करने में अव्वल रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में इस काढ़ा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र और आसपास के सैकड़ों लोगों ने काढ़ा पान करके स्वास्थ्य लाभ लिया। मुस्लिम महासंघ का चौथा स्थापना दिवस समारोह रविवार को अलीपुरा स्थित रजा गार्डन में हुआ। इस अवसर पर प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही जिला कमेटी और प्रदेश स्तर के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और समाजजनों ने हिस्सा लिया। प्रदेशाध्यक्ष के.आर. सिद्दीकी ने संगठन के 4 सालों में किए गए कौमी खिदमत कार्यक्रमों की जानकारी दी। इसमें सीए ऑल इंडिया में कोटा के टॉपर सादाब खान, उर्दू में गोल्ड मेडलिस्ट बांसवाड़ा के जमीरुद्दीन शेख, बॉडी बिल्डिंग में राज्य स्तर पर द्वितीय रहे निजामुद्दीन, अलीपुरा मस्जिद सदर इकबाल शेख व सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुस्लिम महासंघ कोर कमेटी सदस्यों ने 20 वर्षों से कौमी खिदमत के कार्यों पर मोहम्मद बख्श को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। प्रदेश संयोजक मोहम्मद हनीफ खान ने संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए मोहम्मद सलाम मकड़ को प्रदेश उपाध्यक्ष व सरबत उन्नीसा खान को महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। आपदा प्रबंधन में काम करने वाले स्वयं सेवकों पर गिरने लगी विपदा। उदयपुर न्यूज के बिग एक्सपोज के बाद खुल रही है परत दर परत। 7 ऐसे लोगों का चयन कर गई थी भाजपा सरकार, जो आज भी रेस्क्यू में नहीं है सक्षम। धौलपुर से उदयपुर पहुंचे गुजर आंदोलन एक्सप्रेस, 3 दिनों में बात नहीं बनी तो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 होगा जाम। मेवाड़ वासियों को मिली एक और बड़ी सौगात, लोकपथगामिनी से होगा मां कामाख्या तक का सफर पूरा। और चक्र भवानी शक्तिपीठ में पंचम पाठोत्सव का हुआ आगाज। पूरे गांव में 8 दिन तक नहीं जलेगा चूल्हा। मंदिर परिसर में होगी भोजन महाप्रसादी।
उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।